नंदगांव, जहां अभी भी पुराने रीति रिवाजों का पालन होता था। यहाँ की हवाएं सदा एक रहस्य को अपने भीतर समेटे रहती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था, जिसे भूत का पेड़ कहा जाता था। मान्यता थी कि वहां कुछ बुरी शक्तियां रहती हैं और अगर कोई उनकी मर्यादा भंग करता तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता। कहानी की नायिका सुमन थी, जो शहर की मॉडल और सुंदर लड़की थी। उसकी शादी गांव के ही एक साधारण युवक राकेश के साथ हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था। सुमन का हंसमुख स्वभाव घर में सबको बहुत भाता था। शादी के कुछ ही दिन बाद सुमन की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। वह हमेशा थकी थकी सी रहती, उसकी भूख प्यास कम हो गई और वह घंटों अकेली बैठी रहती। कभी कभी सुमन की आंखों में अजीब सी चमक दिखाई देती। राकेश और परिवार वाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। एक रात जब राकेश ने सुमन को बुदबुदाते देखा तो उसका दिल दहल गया। सुमन अजीबोगरीब आवाजों में बातें कर रही थी। जैसे ही राकेश ने उसे छूने की कोशिश की, सुमन ने एक डरावनी आवाज में कहा, मुझे मत छुओ, यह शरीर अब मेरा है। राकेश घबरा गया। उसने पूरे घर को जगा दिया। सुमन की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। वह कभी जोर जोर से हंसती तो कभी रोने लगती। उसके शरीर में जैसे कोई और आ बसा हो। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो सबने एक ही बात कही, यह भूत का साया है। अगले दिन गांव के बुजुर्गों की बैठक बुलाई गई। तब एक वृद्ध ने बताया, सुमन की शादी के दिन कोई भूल से भूत वाले पेड़ के पास से गुजरा था। वहां एक आत्मा बहुत दिनों से भटक रही थी और मौका मिलते ही उसने सुमन के शरीर में प्रवेश कर लिया। यह सुनकर राकेश और उसके परिवार के होश उड़ गए। लेकिन समस्या का हल खोजना जरूरी था। गांव के ओंझा बाबा बलवंत को बुलाया गया। बाबा बलवंत ने कहा कि इस आत्मा को शरीर से निकालने के लिए एक कठिन झाड़ फूंक करनी होगी, लेकिन इसमें खतरा भी है। अगर आत्मा को सही तरीके से नहीं निकाला गया तो वह किसी और पर भी सवार हो सकती है। अंधेरी रात में सुमन को गांव के मंदिर में ले जाया गया। बाबा बलवंत ने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव बढ़ा, सुमन तड़पने लगी। उसकी आवाज बदल गई और वह कहने लगी, मुझे यहां से मत भगाओ, यह शरीर अब मेरा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा और जोर जोर से मंत्र पढ़ते रहे। कुछ देर बाद सुमन के शरीर से एक काला साया निकलता दिखाई दिया। वह साया बहुत भयानक था और जोर से चीखता हुआ हवा में विलीन हो गया। सुमन बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन सुमन को होश आया। वह सब कुछ भूल चुकी थी। उसके चेहरे पर शांति थी। बाबा बलवंत ने बताया कि आत्मा अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन यह सिखाने के लिए काफी था कि इंसान को पुराने रीति रिवाजों और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए।